सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। मांडूक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण का 38वां श्लोक। क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है इसके होने से व्यक्ति सब प्रकार की चिंता से ऊपर उठ जाता है। जिससे चिंतन किया जाता है वो बुद्धि ही चिंता है, बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। अर्थात अंतःकरण से रहित है, जैसा कि प्राण रहित मनोरहित शुद्ध है तथा पर अक्षर से भी पर है इत्यादि श्रुतियां प्रमाणित करती हैं। क्योंकि वो संपूर्ण विषयों से रहित है इसलिए अत्यंत शांत है। सकृत ज्योति अर्थात आत्म चैतन्य स्वरूप से सदा ही प्रकाशित स्वरूप है। समाधि के कारण से होने वाली प्रज्ञा से उपलब्ध होने के कारण समाधि है, अथवा इसमें चित्त समाहित किया जाता है इसलिए इसे समाधि कहते हैं। अचल अर्थात अविकारी और इसी से विकार का अभाव होने के कारण वो अभय है। ऐसा क्योंकि ब्रह्म जो ब्रह्म है वो समाधि स्वरूप है, अचल और अभय है। अचल और अभय है ऐसा कहा गया है। इसलिए ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् जाति समतां गतम् ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं सदा तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अजाति समतां। जिस ब्रह्म पद में किसी प्रकार का चिंतन नहीं, उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं है, उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान मतलब जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, जो आत्मज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञान जन्म रहित तो समता को प्राप्त हुआ रहता है। उस ब्रह्म में न तो ग्रहण यानी उपादान है और न उत्सर्जन अर्थात त्याग है। जहाँ विकार अथवा विकार की विषयता विकृत होने की योग्यता होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी रहते हैं, किंतु यहाँ ब्रह्म में उन दोनों की संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें विकार का हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं और वो स्वयं निरवयव है। इसलिए तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रहण और त्याग भी संभव नहीं है। जहाँ चिंता नहीं है अर्थात मनोरहित होने के कारण इसमें किसी प्रकार का चिंता संभव नहीं है, और जब चिंता नहीं है तो ग्रहण और त्याग भी कैसे हो सकता है। जिस समय आत्म सत्य का बोध होता है प्राणी को, जिस समय आत्म सत्य का बोध होता है उसी समय आत्म संस्थान अर्थात विषय का अभाव होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान आत्मा में स्थित ज्ञान अजाति, अजाति माने जन्म रहित, जाति माने जन्म सहित, जाति माने जन्म के साथ और अजाति माने जन्म से रहित। अब आजकल लोग कहते हैं जाति पाति मिटा दो, जन्म लोगे तो जाति पाति रहेगी। जाति का अर्थ ही होता है जन्म लेना और अजाति का अर्थ होता है अजन्मा होना। उष्णता के समान आत्मा में स्थित ज्ञान अजाति अर्थात जन्म रहित समता को प्राप्त हो जाता है। जिस समय आत्म सत्य का बोध होता है उसी समय आत्म संस्थंग
अर्थात आत्मसंस्थक माने विषय का अभाव होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान आत्मा में ही स्थित ज्ञान अजाति जन्म रहित और समता को प्राप्त हो जाता है। और उसके पहले जन्म सहित विषमता रहती है, इसलिए जाति रहती है। जाति माने उत्पन्न होना और उसका आप परिचय कैसे दोगे, कहाँ उत्पन्न हुए, तो उसमें कुछ लगाओगे ना, वही जाति है। और आजकल जाति के पीछे अज्ञानी लोग बड़ा उपद्रव मचाए पड़े। उन्हें पता है, खुद तो भेदभाव करते, खुद ठीक से आचरण नहीं करते, फिर कहते ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। पहले प्रकरण दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा थी कि इसलिए मैं समान भाव को प्राप्त अजन्मा अकृपणता का वर्णन करूंगा। और उस पूर्व कथन का ही यहाँ अजाति समताम गतम ऐसा कहकर युक्ति और शास्त्र द्वारा उपसंहार किया गया। हे गार्गी, जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक से चला जाता है, इस लोक से अक्षर ब्रह्म जो अक्षर है, अक्षर माने आत्मा, आत्म तत्व, इसको जाने बिना जो इस लोक से चला जाता है वो कृपण है। वही कृपण है। इस श्रुति के अनुसार कृपणता का विषय तो इच्छात्म सत्य के बोध से भिन्न ही है। तात्पर्य है इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर तो हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण माने ब्रह्मनिष्ठ हो ही जाता है। अब अस्पर्श योग की दुर्गमता, जो अस्पर्श योग है, अस्पर्श वही सर्वाधिक सुख प्राणी कहाँ मानता है, स्पर्श में। वस्तु का स्पर्श, व्यक्ति का स्पर्श, विषय का स्पर्श, सब स्पर्श है तो है। और स्पर्श वायु तत्व का गुण है। प्राण की सुगमता में स्पर्श का बहिर्गामी चरित्र होता है। तो वो इस स्पर्श से, इस भूति से जो अपने को अलग कर लेता है, अस्पर्श योग, जहां स्पर्श का सुख के प्रति वैराग्य हो जाए। सब जगह तो स्पर्श तो है, सब जगह वही है। और सब जगह जितना स्पर्श का सुख है उतना ही प्राण की कमजोरी है। प्राण शक्ति क्षीण होती है उसमें ना, और जितनी प्राण शक्ति क्षीण होती है उतना व्यक्ति का पतन होता है, उतना व्यक्ति ब्रह्मचर्य से क्षरित होता है, नीचे आता है। अस्पर्श योग की दुर्गमता, यद्यपि ये परमार्थ तत्व ऐसा है, तथापि अस्पर्श योगो वही नाम दुर्दर्शा सर्वयोगिनी, दुर्दर्शा सर्वयोगिनी योगिनो बिभ्यति यस्मात्, योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभय भयदर्शिना, अभय भयदर्शिना। अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः, योगिनो बिभ्यति यस्मात्, योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभय भयदर्शिना, अभय भयदर्शिना। सब प्रकार के स्पर्श से रहित, सब प्रकार के स्पर्श से रहित। अब किसी को, जो व्यक्ति का मन है ना, उसके मन में जो हो वही होना चाहिए। माने जब मन की जो वासना है उसी का विशेष स्पर्श होना चाहिए, तब तो वो आपके साथ समझौता करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यही तो है संबंध विच्छेद का कारण, तो यही मन का भोग है तो है। तो सब प्रकार के स्पर्श से रहित यह स्पर्श योग निश्चय ही योगियों के लिए कठिनता से दिखाई देने वाला है। इसको योगी लोग भी बड़ी कठिनता से देख पाते हैं। इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग इससे भय मानते हैं। इस अभय पद में भी जो भय देखते हैं योगी लोग, वो इससे स्पर्श योग से भय मानते हैं। कैसे मानते? यह स्पर्श योग नाम वाला है, अर्थात सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण, सर्व जितने भी संबंध हैं
सब स्पर्श में तो भी बताया, सब स्पर्श में ही नहीं थे। सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण, अर्थात आसक्ति से रहित होने के कारण। सर्व संबंध का स्पर्श आसक्ति के ही कारण तो अच्छा लगता, आसक्ति अगर नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे आपकी कोई स्वीकृत वस्तु नहीं है जिसको आपने पहले से अच्छा माना हो, तो वो अगर आपको स्पर्श होएगी, मिलेगी, तो उसमें कोई रस, क्योंकि उसका स्पॉट आपके मन के भीतर नहीं है। जो आपके मन में है उस वही मिलेगा तो ही सुख होगा, और जो आपके मन में नहीं है, बिना मन के बाहर से मिल गया, किसी के लिए सुखकर होगा पर आपके लिए सुखकर नहीं होगा। के तो कुल मिला के अपने मन में जो वासनात्मक प्रवाह है, अपने मन का जो संस्कार है, हम वही ढूंढते हैं, कोई नई वस्तु हम नहीं ढूंढते। तो ये सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण यह उपनिषदों में अस्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध स्मरण किया गया है। क्या? सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण, अर्थात अनासक्ति योग होने के कारण, अनासक्ति युक्त होने के कारण। यह वेदांत विज्ञान से रहित सभी योगियों को कठिनता से दिखाई देता है, इसलिए उनके लिए दुर्दर्श है। ये जो वेदांत के भी ज्ञानी लोग हैं, इन योगियों को भी विज्ञान से बड़ी कठिनता से ये बात समझ में आती है कि सबका कारण, सबका मूल ये है। हम दुनिया में भटक रहे हैं, ये करो वो करने के पीछे पड़े हैं, और इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं ये जो सर्व संबंध स्पर्श रूप है, इससे रहित किस प्रकार हुआ जाए, आसक्ति अपनी अंदर से किस प्रकार से छुड़ाई जाए, बस इतनी सी बात है। तो कठिनता से दिखाई देता है, इसलिए उसके लिए दुर्दर्श है। तात्पर्य है यह एकमात्र आत्म सत्य के अनुभव श्रवण मनन प्राणायाम आदि अभ्यासों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है, क्योंकि संपूर्ण भय से रहित होने पर भी इस योग को आत्मनाश रूप मानने के कारण इस अभय योग में भी भय देखते। लोग क्या समझते, अब इसमें तो अहंकार का नाश हो जाएगा, अहंकार का केंद्र गया तो अहंकार मिटा, तो कुछ लोग समझते हैं अब आत्मा का नाश हो जाएगा, अपने आप का, जो अपने आप को सर्व से अलग समझते हैं वो अपना नाश मानते हैं। आत्मनाश रूप मानने के कारण इस अभय योग में भय देखने वाले, भय का निमित्त भूत आत्मनाश देखने वाले अविवेकी योगी लोग हैं, वही इसमें भय मानते हैं। जो विवेकी है वो भय नहीं मानते। अब योगियों की शांति भी, जो अपने को योगी मानते हैं, बाहर से योग साधन आदि करते हैं, उनका भी चित्त तभी शांत होता है जब मनोनिग्रह उनका होता है, आसक्ति का नाश होता है। सर्व संबंध के प्रति जो स्पर्श की आसक्ति है, जब वो मिल जाए, जब उसका नाश होता है, तभी योगियों को भी शांति होती, नहीं उनको भी शांति नहीं होती। जिनकी दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त मन और इंद्रिय आदि रज्जु में सर्प के समान कल्पित है, परमार्थता है ही नहीं, उन ब्रह्म भूतों की निर्भयता और मोक्ष संज्ञक अभय शांति तो स्वभाव से ही सिद्ध है, किसी अन्य के अधीन नहीं है। जैसा कि उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। किंतु जो इनसे अन्य परमार्थ पथ में चलने वाले हीन और मध्यम दृष्टि वाले लोग हैं, जो मन को आत्मा से भिन्न, आत्मा का संबंधी मानते हैं, उन आत्म सत्य के बोध से जो रहित है, उनको मनसो निग्रहाय अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्च आप्यक्षया शान्तिरेव च मनसो निग्रहाय अभयं सर्वयोगिनां दुःख
दुख क्षया प्रबोधाश्च आप्यक्षया शांतिरेव च। समस्त योगियों के अभय, दुख क्षय, प्रबोध, अभय, शांति, ये सब मन के निग्रह के अधीन। अगर मन की बात मानते रहे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मन को न मानो, मन की न मानो। मन के निग्रह का मूल सूत्र यही है। समस्त योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन। अगर मन का निग्रह करना न सीखा, मन की आसक्ति से ऊपर उठना न सीखा, तो चाहे जितना पूजा पाठ करे, चाहे जितना जप अनुष्ठान करे, चाहे जो करे, भगवान में भी सामर्थ्य नहीं कि वो चीज तुमको दे। भगवान ने जो वो युक्ति बताई, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं मिल सकता है। तो समस्त योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन है। यही नहीं, दुख क्षय भी मनोनिग्रह के अधीन है। दुख तो मन से माना ही हुआ होता है, आप मन से न मानो। अब मन से माना। रामभद्राचार्य जी ने एक बात कही कि राम के भजन बिना चारों वर्ण चमार, और लिखा है तुलसीदास जी ने। तो राम का भजन तो सब भूल गए, कहीं उन्होंने निंदा करी, कहीं चमार कहा, वो चूंकि दलित की निंदा की, राम भजन में भूल गए कि अगर राम का भजन भगवान से युक्त अगर चारों वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे भी नहीं होंगे तो वो भी चमार है, माने मांस, सड़ा मांस खाने वाले। चमार माने सड़ा मांस खाने वाले। चमार ही एक जाति ऐसी है जो सड़ा और बासा मरे हुए का मांस खाती है, बाकी कोई मरा मांस नहीं खाता, इसलिए वो दलित। तो वो तो भूल गए भगवान का भजन, और कहीं चमार हमारी निंदा की, और निंदा उसमें क्या करी, सही बात कही। इस तरह के लोग कि दुख क्षय, दुख की मान्यता भी मन के अधीन है, दुख का क्षय भी मनोनिग्रह के अधीन है। क्योंकि आत्मा के से संबंध रखने वाले मन के चलायमान रहते हुए, आत्मा का तो संबंध मन से है ही है, और मन जब तक चलायमान रहता है, चलायमान वो कहाँ रहेगा, वो इंद्रियों के द्वारा विषय क्षेत्र में चलायमान रहता है। जब तक चलायमान रहेगा तब तक अविवेकी पुरुषों का दुख क्षय नहीं हो सकता। मन जब तक चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक दुख का क्षय नहीं हो सकता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मन के निग्रह के अधीन है, तथा मोक्ष नामनी उनकी अक्षय शांति भी मनोनिग्रह के ही अधीन है। ये तो बात सत्य है। मनोनिग्रह धैर्य पूर्वक ही हो सकता है, वह उतावली में मनोनिग्रह नहीं होता। कैसे होता, उत्सेक उद्धीर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तवद भवेत् पारिखेदतः उत्सेक उदेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वद भवेद परिखेदतः। जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़कर, उद्विग्नता समझते हैं, हबड़ हबड़ तबड़ जिसको सरल भाषा में कहा जाता है, उद्विग्नता छोड़कर कुशा के अग्रभाग से कुछ एक एक बूंद द्वारा समुद्र उलीचा जा सकता है। कोई समय ऐसा आएगा समुद्र समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्नता, खिन्नता कब आती, जब हमारे मन की नहीं होती, मन खिन्न होता है। इसलिए अपने मन की पूर्ति न चाहे तो मन खिन्न नहीं होगा। उसी प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर अपने मन की पूर्ति न चाहे तो मन का निग्रह तुरंत हो जाता है। इसीलिए महाराज जी का मूल वाक्य था, मन को न मानो, मन की न मानो। ये सब उपनिषद तत्व है।
कुश के अग्रभाग से एक एक बूंद के द्वारा समुद्र का उपसेचन अर्थात सुखाने के प्रयत्न के समान अखिन्न चित्त उद्यमशील रहने वाले उन योगियों के मन का निग्रह भी खेद शून्य रहने से ही होता है। ये इसका तात्पर्य। मनोनिग्रह में विघ्न क्या? मन निग्रह क्यों नहीं हो पाता? मन के ऊपर व्यक्ति शासन क्यों नहीं कर पाता? मन उसको क्यों घसीटता रहता? कारण बता। तो लोग तो क्या खेद रहित उद्योग ही मनोनिग्रह का उपाय है? इस पर करें नहीं, खेद रहित मनोनिग्रह का उपाय नहीं है। उपायेन निगृह्यात् विक्षिप्तं कामभोगयो सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा उपायेन निगृह्यात् विक्षिप्तं कामभोगयो सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा। काम में विषय, काम में माने अपनी चाह के विषय। और सबसे बड़ी चाह, कोई अगर डोमिनेटिंग नेचर वाली महिला है तो सोचती है हमारे आसपास जो सब मेरे कब्जे। महिलाओं का स्वभाव अधिकतर होता है जो कुछ भी हो सब मेरे कब्जे में रहे और सब मेरे कब्जे में आए। ये इसको क्या कहेंगे? काम में विषय। माताओं का काम में विषय यही होता है, मेरे कब्जे में। और किसी को तो कब्जे में कर नहीं पाती है। एक छोटा बच्चा कब्जे में हो गया और बच्चे का कभी कभी बच्चे का पिताजी कमजोर मन का है तो वो कब्जे में हो गया। सबसे पहले उसका धन हड़पती है, फिर उसको उसके परिवार से दूर करती है, फिर उसके साथ वो अपने तामसी मन के अनुसार अत्याचार करती है। अत्याचार है पराधीन बना लिया। अब उस व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है? ऐसी महिलाओं को इस तरह के पुरुषों का शाप लगता है। ऐसी महिलाएं जल्दी विधवा हो जाती हैं और फिर उनको अनेक प्रकार की प्रताड़ना झेलने, उनके ऊपर कोई आश्रय नहीं रहता, किसी का भी उनको आश्रय नहीं रहता, ना सास न ससुर न जेठ न लड़का, स्वच्छंद एकदम हो जाती। फिर उनको बहुत पीड़ा झेलनी। ऐसा देखा है ना ऐसी महिलाओं को? ये उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। इस पाप के बदले उनको ये दंड रहता है। उनको उनका अपना कहने वाला उनके आसपास कोई नहीं रहता, इस स्वभाव के कारण। इसलिए महिलाओं के इस स्वभाव को कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। ये बहुत गंदा नेचर। तो ये काम में विषय, ये तो हो गया काम में विषय, हम जो चाहते वही हो। और काम विषय का जब भोग होता है तो व्यक्ति का मन विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। तो पागलपन के लक्षण बहुत सारे देखने को मिलते हैं। काम विषय और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त का उपाय पूर्वक निग्रह करें। ऐसा नहीं उपाय नहीं है, उपाय पूर्वक, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका उपाय पूर्वक धैर्य से निग्रह करे तथा लयावस्था में जब वो निग्रह हो जाएगा चित्त अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होगा और संयमित हो जाएगा। जब संयमित हो जाएगा, क्योंकि जैसा अनर्थकारक काम है वैसा ही लय भी है। जैसा अनर्थ काम के द्वारा जीवन में होता है वैसा अर्थ, वैसा लाभ काम के लय के द्वारा हो जाता है। अथक उद्योगशील होकर जागे, अथक उद्योगशील होकर आगे कहे जाने वाले उपाय से काम और भोग रूप विषयों में विक्षिप्त हुए चित्त का निग्रह करें। काम और भोग, काम का भोग,
काम और भोग रूप से जो विक्षिप्त चित्त है, वो आजकल तो ये बात बहुत ज्यादा है, क्योंकि विषय कोई विचार ही नहीं। सारी जिंदगी का घेरा, सारी जिंदगी का महान कर्म स्त्री पुरुष का संयोग आजकल लोग मानने लगे। पता लगा विक्षिप्त हो गए, दूसरी कोई चीज ही नहीं। अब ऐसी विक्षिप्तता में जब कोई जीव आता है, संतान, वो भी निम्न लेवल की आती है, तो वो और निम्न आचरण करती है। उच्च आत्माएं नहीं आती। उच्च आत्मा का आकर्षण उच्च भावनाओं द्वारा होता है। इस काम भावना द्वारा उच्च आत्मा का आकर्षण नहीं होता। आपका सब गड़बड़ा रहा है। तो ये जो अथक उद्योगशील होकर आगे कहे जाने वाले उपाय से काम और भोग रूपों में विक्षिप्त हुए चित्त का निग्रह करे, अर्थात उसका आत्मा में निरोध करे, तथा जिस अवस्था में चित्त लीन हो जाता है उस सुषुप्ति का नाम लय है। उस लय अवस्था में अत्यंत प्रसन्न अर्थात आयास रहित स्थिति को प्राप्त हुए चित्त का भी निग्रह, सुषुप्ति में जो चित्त लीन होता है उसका भी निग्रह करे, उस लीनता का भी निग्रह करे। लीनता भी अच्छी बात नहीं भाई, लीनता माने विस्मरण, तो विस्मरण कोई समाधि तो है नहीं, ना वो ध्यान है। सुषुप्त अवस्था है अति तामसी अवस्था, तो वो जो लीन चित्त का भी, ऐसे चित्त का भी निग्रह करे। यहाँ निग्रहियात इस पद की अनुवृत्ति की जाती है। यदि उस अवस्था में चित्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिए? अगर सुषुप्त अवस्था में हमारे चित्त अति प्रसन्न है, उसका निग्रह क्यों करें? उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थ का कारण है, उसी प्रकार लय भी अनर्थ का कारण। लय हो गया चित्त, तुम कुछ करोगे ही नहीं, कार्यशैली कर्म क्षेत्र एकदम बेकार, अनर्थ का कारण है। उसी प्रकार लय भी अनर्थ का कारण है। इसलिए तात्पर्य यह है, काम विषयक मन के निग्रह के समान उसका लय से भी निरोध करना चाहिए। लय के निरोध का उपाय क्या है, इस विषय में कहें। ये थोड़ा कठिन है, आप लोगों को पकड़ में आ रही है बात? 2-3 बार जब होगा तब आएगा समझ, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। दुःखं सर्वं अनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वं अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति दुःखं सर्वं अनुस्मृत्य काम भोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वं अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति संपूर्ण द्वैत माने दूसरा मानना, दूसरा जान के माने, लेकिन ऐसे दूसरा माने, बेटी अच्छी बहन दूसरी, पत्नी अच्छी माँ तीसरी, ये द्वैत है ना। हमारा साला अच्छा और हमारा बाप खराब, हमारा भाई दुश्मन, ये जो द्वैत मानते हैं, समझ के समझे कि द्वैत क्या है। संपूर्ण द्वैत, इस तरह द्वैत की जो मान्यता है, दूसरे की मान्यता है, वो दुख हो। ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को काम जनित भोगों से हटाए। दूसरा मानना, दूसरा हमें सुख देगा, दूसरा हमें ये देगा, हमें वो देगा, ऐसी मान्यता ही ये निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को जो काम हमारी जो चाह की पूर्ति करे वही अच्छा, ऐसे काम जनित भोगों से अपने चित्त को हटाए। जो हमारी पूर्ति करेगा वो अच्छा, ऐसा न माने। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को जन्मा ब्रह्म रूप धारण स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता। सभी वस्तुएं ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, सभी व्यक्ति ब्रह्म रूप है। इनको ये सब नए नहीं है, सब बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी सृष्टि है।
ऐसा सब वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्म रूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात माने कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता है इसलिए हम उससे जुड़े, ऐसा न माने, फिर पदार्थ उसको दिखाई नहीं पड़ता। अविद्या से प्रतीत होने वाला सारा द्वैत दुख रूप है, ऐसा निरंतर अविद्या से प्रतीत होने वाला माने अविद्या का सबसे पहला अनर्थ है काम। अविद्या है तो अविद्या काम कर्म एवं संसारा, अविद्या के कारण ही काम भोग अच्छा लगता है, अविद्या के कारण ही ये सब अनर्थ अच्छे लगते हैं। तो अविद्या से प्रतीत होने वाला सारा द्वैत दुख रूप है, ऐसा निरंतर स्मरण करता हुआ काम भोग से, कामना के निमित्त तक भोग से, जब तक कामने के निमित्त का भोग, सारा भोग कामना निमित्त है, जब तक कामना शेष रहे तब तक उस भोग से, कामना निमित्त तक भोग से अर्थात इच्छा जनित विषय से उसमें फैले हुए चित्त को, इच्छा के कारण जो हमारा चित्त सर्वत्र फैला हुआ है, वैराग्य भावना द्वारा निवृत्त करें। इच्छा का फैलाव जो फैला है चारों तरफ, इसलिए उसको वैराग्य के द्वारा अपने वश में करे, निवृत्त करे, इसका तात्पर्य है। फिर ये सब, फिर क्या करे, ये सब अजन्मा है, सब ब्रह्म में ही है, सब ब्रह्म की ही सब क्रीड़ा है, ऐसा समझता हुआ, ऐसा शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार निरंतर स्मरण करता हुआ, उससे विपरीत द्वैत जात माने दो जो उत्पन्न हो गया है दिमाग में, उसका अभाव हो जाने के कारण उसको फिर द्वैत नहीं दिखाई पड़ता, अद्वैत ब्रह्म में ही सबकी क्रीड़ा दिखाई देती है। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः विक्षिप्तम शमयेत् सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। ये सुषुप्ति अवस्था में जब चित्त लय होने लगे तो उसे आत्म विवेक में नियुक्त करे। ये कैसे जानेगा कि अब चित्त लय हो रहा? जागृत अवस्था में जहां जहां चित्त लय होने लगे उसमें जागता रहे, सावधान होकर देखे, तब तो सुषुप्ति अवस्था में देख पाएगा, वरना सुषुप्ति अवस्था में कहाँ जागरण है, स्वप्न अवस्था में कहाँ जागरण है, जागृत अवस्था में कहाँ जागरण है। एक अविद्या है, हमारे मन की यहाँ नहीं हुई तो हम बड़े दुखी हैं, हमारी कोई नहीं मानता तो हम बड़े दुखी हैं, हमारा शासन नहीं चलता तो यही तो मंत्र है। मेरे अनुकूल अगर साधु महात्मा भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देते, मेरे अहंकार को सहलाने वाली बात न करे तो वो गलत है। यही अविद्या तो है, सबसे बड़ी अविद्या ये अहंकार है। तो ये चित्त सुषुप्त में लीन होने लगे। अब ये बड़ी बात है, ये ज्ञानियों की जो सुषुप्त में जागृत होते हैं, जिनका चित्त लय, जैसे लोग जो संगीत का प्रयोग करते हैं, किसी में भी जो लय हो जाते हैं, विस्मरण जहां जहां हो जाता है, उस लय में उसे आत्म विवेक में नियुक्त करे। यदि चित्त विक्षिप्त हो जाए नियुक्त करने में तो उसे पुनः शांत करे, लय हो जाए और कोई टोक दे। आजकल एक सबसे बड़ा उदाहरण है, लड़के किसी लड़की में आसक्त हो गए और पीछे पड़ गए, आपस में किसी से विवाह करेंगे, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस वर्ण के हो, जो हो, केवल उनकी जरा सी वृत्ति की अनुकूलता मिल गई और उसी के पीछे पड़ गए, सब घर वालों को दबाने लगे, आत्महत्या का पाठ पढ़ाने लगे, दुनिया का प्रपंच करने लगे। अभी उनका चित्त लय हो रहा है और उसमें जो कोई टोक दे उनका दुश्मन होता है कि नहीं, और ज्यादा टोक दे तो सुसाइड कर ले। ये चित्त के लय, ये अविद्या की पराकाष्ठा है, ये चित्त की लय की बात है। अगर चित्त ऐसे में विक्षिप्त हो जाए तो विक्षिप्त नहीं जाते, मार तोड़, सामान तोड़ना, वस्तुएं तोड़ना, जिद्दा खिसियाना, ये सब कारण चलते कि नहीं चलते। उसके मन में जरा सी बाधा पड़े और फिर क्या, ये पागलपन है।
ये विक्षिप्तता की अवस्था है। इसमें सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की ओर बढ़ा। दूसरे को तो मार नहीं पाएगा, आसान नहीं है। ऐसा व्यक्ति मानसिक दबाव में मानसिक वृत्तियां उसको इतना दबा रही हैं, उसको वासना इतना ज्यादा दबा रही है, उसका कोई प्रशिक्षण जब माँ बाप उसका रास्ता नहीं देते, प्रशिक्षित नहीं करते, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते। आजकल ज्यादा हो रहा है। तो ये जो यदि चित्त विक्षिप्त हो जाए, आत्मनियुक्त करने में लीन होने लगे, आत्मनियुक्त करे, उसको समझाए, अगर उस समय विक्षिप्तता आ जाए तो उसे पुनः शांत करे, और ये दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे सकाशाय माने राग युक्त समझे। दोनों की अवस्था में बीच में अगर है, ना विक्षिप्त है और ना आत्मयुक्त है, तो वो राग युक्त है, आसक्ति युक्त है, ऐसा समझे। तथा साम्य अवस्था को प्राप्त हुए चित्त को चंचल न करे, चंचल न होने दे। ये प्रशिक्षण बहुत कठिन है, क्योंकि माता पिता ही नहीं जानते। वो खुद ही बेचारे, वो खुद ही जिंदगी में एक चीज में घुसे रहे, उन्हें दूसरे को समझे नहीं आती। बुद्धिहीन इतने ज्यादा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार ज्ञानाभ्यास, वैराग्य, इन दो उपायों से लय अर्थात सुषुप्ति में लीन हुए चित्त को संबोधित अर्थात आत्म विवेक दर्शन में नियुक्त करे। और चित्त और मन ये कोई दो भिन्न पदार्थ नहीं है, तथा कामना और भोगों में विक्षिप्त हुआ, कामना के कारण भोग और भोग में जो विक्षिप्त हुआ चित्त है उसको पुनः शांत करें। इस प्रकार बारंबार अभ्यास द्वारा लयावस्था से संबोधित और विषयों से निवृत्त किया हुआ चित्त जब अंतराल अवस्था में स्थित होकर समता को प्राप्त न हो, तो यह समझे कि इस समय मन संकषाय माने राग युक्त अर्थात बीजावस्था से संयुक्त है। उस अवस्था से भी उसे यत्नपूर्वक साम्यावस्था में स्थित करे। किंतु जिस समय वो समता को प्राप्त हो जाए, साम्यावस्था की प्राप्ति को अभिमुख हो जाए, उस समय उस अवस्था से उसे विचलित न करे, अर्थात विषयाभिमुख चित्त को फिर न होने दे, न करे। अब इसके बाद आगे कल राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। ये अति सुंदर काया काया की माया झूठी, यह काया की माया झूठी, झूठा विभव तमाम, झूठा विभव तमाम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। मात पिता पत्नी सुत भ्राता, मात पिता पत्नी सुत भ्राता, मात पिता संगी सुत भ्राता, मात पिता संगी सुत भ्राता, ये सब देह रहे तक नाता, ये सब देह
धनपति जनपति राजा रानी, धनपति जनपति राजा रानी, नश्वर है सब नाम, नश्वर है सब नाम, नाम बिन कहीं नहीं विश्राम, नाम बिन कहीं नहीं विश्राम। जो निज में सच्चिदानंद घन, जो निज में सच्चिदानंद घन, जिनके आश्रित अहं बुद्धिमन, जिनके आश्रित अहं बुद्धिमन, उसे भजो निश्याम, से भजो निश्याम, नाम बिन कहीं नहीं विश्राम, नाम बिन कहीं नहीं विश्राम। परम प्रेममय नित्य निरंजन, परम प्रेममय नित्य निरंजन, अंतर्यामी भव भय भंजन, अंतर्यामी भव भय भंजन, पतित आत्मा राम, पतित आत्मा राम, नाम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। जैसे अभी कहा ना, ब्रह्म जगत को ब्रह्ममय देखे, ब्रह्म को जगत में देखे, भगवान के अतिरिक्त देखने में काम ही काम है। विश्राम केवल भगवान में ही है। सांसारिक ज्ञान का फल है कर्म और भोग, भगवत ध्यान का फल है ध्यान और योग, आत्मा के ज्ञान का फल है नित्य विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्नमाम्यहम्, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं। असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मामृतं गमये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।